हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी के विषय में। घातांक और करनी में हम 5 प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे छठवां टाइप। ठीक, हमने घातांक पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। जब पूरी राशि करणीकृत हो इसका भी अध्ययन कर लिया है। करणियों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न भी हमने कर लिया है। करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न भी हो गया है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न भी हो गया है। आज हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न या करणीगत राशि का वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे, अगर करनी में a प्लस करनी में अगर b है, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या होता है। तो अगर ये आएगा आपका a पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग b प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जब दोनों करनी है तो एक ही करनी में लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी। अब देखिए, यदि हमें इस रूप में दिया रहेगा a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी के रूप में अगर दिया रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आई समझ में। अब अगर इस प्रकार में अगर होल स्क्वायर कब करेंगे, जब यहाँ a प्लस बी रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, करनी से बाहर अगर 2 रहेगा और करनी के अंदर इन दोनों का गुणनफल रहेगा तो हम इसे कह सकते हैं करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। ऐसे समझ में बात। उसी प्रकार अगर करनी में a माइनस करनी में b का अगर होल स्क्वायर है तो ये होगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2, एक ही करने में लिख सकते हैं a। ये इतना बात समझ में आ गया। अगर a और b अगर दोनों को जोड़ने पर और यहाँ माइनस चिन्ह है और करनी से पहले अगर 2 है और करनी में इन दोनों का a और b का गुणनफल है तो हम कह सकते हैं इसको कि यह करने में a माइनस करने में b का क्या है, हमारा होल स्क्वायर। आई समझ में। आइए अब देखते हैं, ये तो रहा रूल और समझने के लिए। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे करनी आपको दे दिया है, करनी दे दिया है और इसमें पूछ रहा है ये करनी दे दिया है, पूछ रहा है 5 प्लस 2 करनी में है। पहले हम क्या करेंगे, पहले करनी का हम ध्यान नहीं देते हैं, पहले संख्या पर आते हैं। दिया है क्या, 5 प्लस 2 करनी में है। हम अभी बताए हैं कि a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी अगर इस रूप में रहेगा, अगर इस रूप में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सॉरी, करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या ये इसका अनुसरण करता है, जो a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी को ये फॉलो करता है। अब फॉलो कराने के लिए क्या है, हम इसका गुणनखंड करते हैं, ये 6 का गुणनखंड करते हैं। 2 गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 3। अब देखिए 2 गुणे 3 गुना के 6 हो रहा है, ए बी तो 6 हो जा रहा है। अब जो दोनों को जोड़कर देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर ए बी आ रहा है क्या, 3 और 2 5, देखिए 5 आ जा रहा है। करनी से बाहर 2 है, हाँ ये 2 है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है इसका। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे ये, बी के स्थान पर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, करनी में 2 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 5 प्लस
2 करनी में 6 का मान कितना आ गया? इसका मान आ गया करनी में 2 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये करनी है, जब करनी लगा देंगे ये क्या हो जाएगा? करनी में 2 प्लस करनी में 3 का ये होल स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 2 प्लस करनी में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अंदर करनी रहता है और ये बाहर करनी है, इसलिए इसको कहा जाता है करनी का वर्गमूल। ये करनी है, करनी वाली राशि का वर्गमूल निकालना कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं। करनी में 12 प्लस करनी में 140 है। क्या है? करनी में 12 प्लस करनी में 140 है। अब फार्मूला में क्या है? a प्लस बी प्लस 2 करनी में ए बी। इसका मतलब करनी से पहले क्या होना चाहिए? ये करनी से पहले 2 होना चाहिए। यहाँ 2 होने के लिए क्या करना है? देखिए कि 12 प्लस करनी में 140 है, तो इसको क्या करिए आप, 2 बाहर निकालना है, तो इसका मतलब अगर 4 से क्या करिए भाग कर दीजिए। 140 में अगर 4 का भाग कर देंगे, 4 का भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 4 तिहाई 12, 4 पचे 20। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 12 प्लस करनी में 35 गुणे 4। 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? कि हमें ये एक गुणनखंड 4 हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड हम निकाल लेंगे, दूसरा गुणनखंड हमारा कितना होगा? तो 35 गुणे 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा। या तो आप ऐसे क्या करेंगे, 140 का ऐसे खंड कर लेंगे। खंड करेंगे कितना से? 2 से, 2 सते 14, फिर 2 से ये हो जाएगा 35, फिर 5 से, फिर ये क्या होगा? 7 से। ये एक पेयर 2 का बन गया, तो ये पेयर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और करनी में क्या बच जाएगा? 35। 35 का गुणनखंड कितना आ रहा था? 35 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5 गुणे 7, 7 बचे 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों को जोड़ दें तो 7 5 12, 7 5 12 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 5 12 हो रहा है। इन दोनों का गुणनफल कर रहे हैं तो 7 7 बचे 35 आ जा रहा है। यहाँ करनी से पहले 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? करनी में a प्लस करनी में b का ये क्या है? होल स्क्वायर है। तो यहाँ a क्या है? 5 है, b क्या है? 7 है। तो इस करनी में 5 प्लस करनी में 7 का क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इतने को क्या लिख सकते हैं? करनी में 5 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा अंडर रूट है, ये तो इसका मान है ना, ये अंदर वाले का बस इतना का मान है, करनी में 5 प्लस करनी में 7 का वर्ग। अब यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, इसका इसका वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो करनी में 5 प्लस करनी में 7 हमारा क्या बच जाएगा? यही हमारा जवाब। ये बात समझ में आ रही है? आइए और उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ है 8 माइनस करनी में 60, ये 60 है, तो आपको 2 तरीका बता दिया गया है। या तो आप 4 से भाग कर दीजिए, या तो 60 का गुणनखंड कर दीजिए। जब 60 का गुणनखंड करेंगे ये 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 15 हो जाएगा, ये 5 से 3 से पहले करते हैं, या तो 5 ही से कर लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा? करनी में 8 माइनस ये पेयर निकाल दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए। करनी में क्या बचा है? 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, 5 3 15। अब देखिए 5 और 3 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 3 8 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी का ये क्या है? मान है, इसी का मान है ना। तो ए के स्थान पे क्या है? 5 है, बी के स्थान पे क्या है? 3 है, तो इसका मान हो गया, ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे 5 है, बी के स्थान पे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं करनी में 5 माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि यह होता है क्या, आपका होता है करनी में ए माइनस करनी में बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनता है। ऐसा समझ में? अब देखिए ये पूरे अंडर रूट है, तो अंडर रूट से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 5 माइनस करनी में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा। ये बात समझ में आ गई? आइए और उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपको दिया है करनी में 10 माइनस करनी में 84, तो हमें क्या करना है कि इस पैटर्न में बनाने के लिए हम आगे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 2 निकालना, तो अभी हम बताए हैं कि या तो हम इसमें 4 का भाग कर दीजिए, या तो आप गुणनखंड कर दीजिए, 2 का एक पेयर बाहर निकाल लीजिए, बस हो जाएगा। तो या तो 84 का खंड करते हैं, या हम 4 का सीधा-सीधा इसमें भाग करते हैं। 84 में अगर 4 का हम भाग करेंगे, तो 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 21 आ गया, 21 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 10 माइनस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 21, या खंड भी करेंगे तो वही आएगा, 84 का खंड भी करेंगे यही आएगा। देखिए ये एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो सेम टू सेम वही आई बात। अब देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2 निकाल देंगे करनी में 21, 21 का करेंगे तो 7 लिखे 21। अब देखिए 7 और 3 को जोड़िए, 7 3 10 हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, इन दोनों का गुणनखंड होता है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, ये राशि आ जा रही है। तो इसका मतलब ये करनी में a माइनस करनी में b का होल स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब इसको कर सकते हैं करनी में 7 माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर। ये करनी है, ये बड़ी वाली करनी है, तो ये करनी हम लगा दिए, क्योंकि बस ये अंदर वाले का मान हो गया करनी में 7 माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये वर्ग से वर्ग खत्म हो जाए, वर्गमूल से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, करनी में 7, या 2 पेयर बनेगा तो एक पेयर निकल जाएगा, तो करनी में 7 माइनस करनी में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? आइए और एक आध दो उदाहरण देखते हैं। 11 प्लस 2 करनी में 30, इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये राशि बनी बनाई है, यहाँ 2 है तो हमें 2 यहाँ चाहिए ही। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी चाहिए, या तो a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी होना चाहिए। ये फॉलो करे या ये फॉलो करे, जब ये फॉलो ऊपर वाला फॉलो करेगा तो होगा आपका करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर होगा। अगर नीचे वाला फॉलो करेगा तो करनी में a माइनस करनी में b का होल स्क्वायर होगा। आई समझ में? अब देखिए, अब इन दोनों का खंड करते हैं, ये क्या है, ए बी होता है ना, ए बी होता है, तो इसका खंड करेंगे तो 30 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 5 छके 30, 6 5 11। देखिए गुणा करने पर 30 आ जा रहा है, जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, ए प्लस बी आ जा रहा है, 6 5 11, ए प्लस बी आ जा रहा है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है क्या, करनी में 5 प्लस करनी में 6 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, करनी में 5, ये ए है ये बी है, तो करनी में ए प्लस करनी में बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर है तो 2 पेयर बनेगा, तो एक निकल जाएगा, या वर्ग, ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, तो इससे ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 5 प्लस करनी में। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक और किचन ले लेते हैं, करनी में 7 प्लस 4 करनी में 3। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ नियमानुसार क्या होना चाहिए, बस केवल 2 होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, करनी में ये है 7 प्लस, यहाँ क्या है 2 गुणे 2 करनी में 3। अब देखिए ये तो 2 एक तो रहेगा, ये 2 अंदर जाएगा, तो अभी बताए थे कि अगर जब ये करनी में इस प्रकार है, जब ये अंदर जाता है तो वर्ग के रूप में जाता है, तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा तो 3 गुणे 4 होगा। जब यह होता है 2 पेयर रहता है, 2 पेयर रहता है तो एक बाहर निकलता है, जब बाहर से अंदर जाता है तो 2 आता है। ये अंदर आएगा तो हो जाएगा करनी में 3 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार आएगा। इस 2 पेयर बनता है तो एक बाहर निकलता है। ठीक है, तो 3 चौके 12, करनी में ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा करनी में 7 प्लस
दो करनी में, दो करनी में 3 को हम लिख सकते हैं, ये जाएगा 4, 4 तिहाई 12, यहाँ 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो गया ना। अब देखिए, अब देखिए ये प्लस वाला फॉलो कर रहा है क्या, करनी में ए बी, इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए, तो 4 तिहाई 12, 12 हो जा रहा है। अब दोनों को जोड़िए, क्या 7 हो जा रहा है, हाँ, तो 4 3 7 हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा करनी में 4 प्लस करनी में 3 का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा, करनी में 4 प्लस करनी में 3, ये हमारा आंसर। आई समझ में? क्या करना है, बस एक ही काम करना है कि पैटर्न यही बनाना है, यही एक पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न है, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न बन जाए। आई समझ में? आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। करनी में 6 प्लस करनी में 35 अब बटे में 2, अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ तो 2 नहीं है, 35 35 का खंड करेंगे तो 4 आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें किसी भी कंडीशन में 2 बनाना है, तो इस कंडीशन में क्या है, 6 प्लस करने में 35 है और हमें यहाँ 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये बटे में 2 है, तो ऊपर नीचे हम दोनों में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दें। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, तो गुणा इसलिए कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी बनाना है। ए बी का खंड हो नहीं रहा है कि बाहर वर्गमूल 2 निकले। बाकी क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखा है, तो यहाँ 2 था, या तो इसका खंड करने पर ये 2 बाहर निकल जा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ अंदर वाले का खंड भी नहीं हो पा रहा है, अंदर वाला का खंड नहीं हो पा रहा है, 35 का खंड होगा तो इसमें 4 आएगा नहीं। तो इसका मतलब कि हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, 2 का गुणा कर दें। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पैटर्न पर बन जाए, a प्लस बी प्लस 2 ये आ जाए, करनी से पहले ये 2 आ जाए। ये क्या होगा, 6 दुना के 12 प्लस 2 करनी में 35। अब देखिए ये क्या हो गया, करनी से पहले ये 2 आ गया। अब देखिए अब अंदर वाला का खंड करिए, नीचे क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4, और ये खंड करेंगे, तो खंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खंड करेंगे 35 का, तो 35 का खंड क्या होता है, 5 गुणे 7, 7 पचे 35, इसका मतलब 7 पचे 35 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 7 5 12, तो देखिए गुणा करने पर ए बी और जोड़ने पर ए प्लस बी आ जा रहा है, 7 पचे 7 5 12 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऊपर करनी में 4 सॉरी 5 है, ये करनी में 5 प्लस करनी में 7 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ये क्या है 4 है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं करनी में 5 प्लस करनी में 7 का होल स्क्वायर बटे में 4 और पूरे करनी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 5 प्लस करनी में 7 वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि ये जो है यहाँ करने से पहले ये 2 हमें बनाना है, या तो इनका खंड करके अगर 2 निकलता है बाहर तब निकाल लें, या तो अगर यहाँ कोई और राशि है इसके साथ और राशि है तो इसको अंदर करके यहाँ केवल और केवल क्या होना चाहिए, यहाँ केवल और केवल 2 होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। तभी ये क्या बनेगा, करनी में a प्लस करनी में b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ और अदर कोई राशि रहेगी तो ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे समझे? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, इससे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या दिया है, 7 प्लस 3 करने में 5 इंटू 7 माइनस 3 करने में 5 का वर्गमूल है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि वर्गमूल का चिन्ह 7 प्लस 3 करने में 5, दूसरे कोष्टक में है 7 माइनस 3 करने में 5। ये तो बहुत आसान सवाल है, क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी दूसरे कोष्ट में a माइनस बी है, इसका मतलब ये हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। इतना तो आपको पता है, ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
तो ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये पहला संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49। दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे माइनस, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 9। करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 45, क्या बचेगा, ये करनी में 4 बचेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है करनी में 2 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 2 करने में 10 बराबर है। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये अंदर करनी है, ये करनी है, और ये क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसका अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं, अगर इसका हम वर्गमूल पता हो जाएगा तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं करनी हटाने के लिए। अब देखिए 7 माइनस 2 करने में 10, ये a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करता तो करने में ए माइनस करने में बी का ये होल स्क्वायर हो जाता। इतना बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में तो आ रही है। अब देखिए, अब इसका खंड करते हैं 10 का, तो खंड करेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 2, 5 गुना के 10, जोड़िए 5 2 7, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं करनी में 2 है प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं करनी में 5 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये करनी खत्म हो जाएगी, तो करनी में 2 प्लस करनी में 5 माइनस करनी में ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करनी में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आप बस अगर ये पैटर्न जानते हैं, इस पैटर्न को बनाना जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होगा सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दिया है 5 करने में 3 प्लस करने में 50, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 5 माइनस करने में 24, और देखिए बटे में ये क्या दिया है करने में 75 माइनस 5 करने में 2। अब देखिए ये तो उस पैटर्न पर बन नहीं पाएगा, लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जो दूसरा पैटर्न है यह फॉलो कर रहा है। अब देखिए आइए सॉल्व करते हैं। 5 करने में 3, ये करने में 50 है, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 50 करने में, ये 5 बाहर निकल जाए तो 5 करने में 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 करने में 2 लिख सकते हैं, तो प्लस 5 करने में 2 50 लिख दिए, 50 को क्या लिख दिए हम 5 करने में 2 लिख दिए। आइए आगे देखते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, अब इसका खंड करते हैं। ये देखिए ये तो 5 है माइनस करनी में 24 है, तो यहाँ क्या हमें चाहिए, यहाँ हमें 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए 24 का खंड कर दें, तो 4 गुणे 6, 4 छक्के 24 होता है ना, 4 छक्के 24 होता है, तो इसका मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 करने में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये क्या करना है, अब देखिए 2 खंड, इसका क्या करना है ऐसा 2 खंड, तो 6 कम 6, 6 कम 6। अब देखिए दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 5 कम सॉरी इसका 2 खंड करेंगे तो ये क्या होगा 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, तो ये क्या पैटर्न बनता है a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी तो बनता है। अब इन दोनों का खंड करेंगे और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए a प्लस बी के बराबर आए, तो इसको हम कहेंगे कि करने में a माइनस करने में b का ये क्या होता है हमारा होल स्क्वायर होता है। अब देखें 3 2 5 जोड़ने पर 5 आ जा रहा है, गुणा करने पर 3 गुना के 6 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा करने में 3 माइनस करने में 2 का होल स्क्वायर बटे में। अब देखिए
ये 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 यानी 75, ये करनी के अंदर रहेगा तो 5 बाहर निकल जाए तो 5 करनी में 3 लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 5 करनी में 3 माइनस 5 करनी में, ये क्या हो जाएगा, 5 करनी में 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 5 करनी में 3, 5 करनी में 3 और प्लस 5 करनी में 2 है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 5 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा करनी में 3 प्लस करनी में 2 बचेगा। ये क्या है, ये करनी में 3 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर है। नीचे भी क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, करनी में 3 माइनस करनी में 2 बचेगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये करनी में 3 माइनस करनी में, ये 2 बार होगा तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचा है करनी में 3 प्लस करनी में 2। दूसरे कोष्टक में क्या बचा है, करनी में 3 माइनस करनी में 2। ये क्या है, वर्गांतर का सूत्र है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे करनी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हम देख रहे थे, ये 5 माइनस करने में 24 था, तो इसी का हम क्या कर सकते थे, वर्गमूल निकाल सकते थे। इसका वर्गमूल निकाले तो इतना आ गया, और ये जो हम कॉमन लिए तो आसानी से ये क्या हुआ, कट गया है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, करनी में 11 प्लस 2 करनी में 30, 11 प्लस 2 करनी में 30 है, ये इस वर्गमूल का चिन्ह है। तो हम देखते हैं क्या, जो 11 प्लस 2 करने में 30 है, वह ए प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी को फॉलो कर रहा है क्या। अब देखिए, इसका खंड यहाँ 2 होना चाहिए तो यहाँ 2 है। ठीक है, इनका खंड करिए, 5 6 5 30, 6 5 30। यहाँ देखिए, ये 6 5 11, इसका मतलब कि इन दोनों का खंड करने गुणा करने पर ए बी आ रहा है, जोड़ने पर क्या है, ए प्लस बी आ जा रहा है। इसका मतलब ये होता है क्या, करने में ए प्लस करने में बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करने में 6 माइनस करने में 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, करने में 6 माइनस करने में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, ये क्या है, वर्गमूल है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह लग गया माइनस। अब देखिए, एक बटे में ये क्या है, यहाँ भी है वर्गमूल का चिन्ह, और ये करने में 6, ये 11 प्लस 2 करने में 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस, नहीं ये क्या हो जाएगा, प्लस है ना, ये क्या चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इतना ध्यान देंगे आप लोग। करने में 5, ये क्या है, होल स्क्वायर। और देखिए, ये स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, करने में 6 प्लस करने में 5, ये क्या होगा, माइनस करने में 6 प्लस करने में ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ये तो हो गया, ये हमने करनी खत्म कर ली। अब ये कल की तरह ये साधारण क्वेश्चन बन गया, कल की तरह साधारण बस परिमेयकरण इसका करना है। तो करनी में 6 प्लस करनी में ये हो गया हमारा 5। अब देखिए, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये क्या है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 6 माइनस करने में 5 होगा संयुग्मी इसका, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा बटे में क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी बनता है। तो ये करनी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए, तो करनी में 6 प्लस करनी में 5 माइनस क्या हो गया, माइनस ये क्या हो गया, करनी में 6, ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करनी में 5 हो जाएगा। एक 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो ये बचा 2 करने में 5। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पुनः वही क्वेश्चन है, पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या ए प्लस बी
प्लस 2 करने में ए बी का को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख रहे हैं 5 प्लस 2 करने में 6, इसका 2 है, करने से पहले 2 है तो यहाँ तो 2 है। अब इसका खंड करते हैं तो 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, 6 आ जा रहा है। 3 2 जोड़ने पर 5 आ जा रहा है। इसका मतलब कि गुणा करने पर ए बी के बराबर, जोड़ने के पर ए प्लस बी के बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा करने में ए प्लस करने में बी का हो गया हमारा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये क्या हो गया? करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या दिया है, करने में दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 5 प्लस 2 करने में 6 को क्या लिख सकते हैं? तो करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस 1 बटे में करने में इसको क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2 करने में 6 है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये करने से करनी खत्म हो जाएगा तो करने में 3 प्लस करने में ये 2 का 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा? करने में 3 प्लस करने में 2 हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या हो गया? ये साधारण क्वेश्चन बन गया। कल कल की तरह परिमेयकरण बस करना होगा इसका। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस करने में 2, ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में 2 बटे में 3 का वर्ग, करने में 3 का वर्ग 3 और करने में 2 का वर्ग 2, तो 3 माइनस 2 इसका मान 1 आ जाता। तो करने में 3 प्लस करने में 2। अब देखिए ये आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस करने में 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस करने में 2। अब इससे माइनस ये कैंसिल हो गया, एक एक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 करने में 2, एक एक 2, 2 करने में 2, ये हमारा हो गया 2 करने में 2, हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है क्या कि यदि a बराबर 5 प्लस 2 करने में 6 हो तो करने में a माइनस 1 बटा करने में a का मान क्या होगा? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? a बराबर दिया है, a बराबर दिया है 5 प्लस 2 करने में 6। यहाँ देखिए यहाँ देखिए अब इसको हम देखते हैं क्या है, ये मान निकालना है क्या? करने में a का मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? a का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो ये पैटर्न किस देखते हैं, a प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी को फॉलो कर रहा है क्या? यहाँ देखिए 6 का खंड करिए, 2 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, 3 2 5, इसका मतलब कि इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो ये होता है क्या? ये a प्लस करने में b का होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है, a का मान तो ये हो गया। अब इसी का क्या करना है? करने में a वर्गमूल निकालना है तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? करने में 3 प्लस करने में 2। इसका मतलब करने में a का मान हो गया करने में 3 प्लस करने में 2 हो गया। इसका मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे यहाँ क्वेश्चन में a का मान हो गया करने में 3 प्लस करने में 2, माइनस है तो माइनस 1 बटे में यहाँ भी करने में a का मान रखते हैं तो करने में 3 प्लस करने में 2 हो गया। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो करने में 3 प्लस करने में 2 माइनस, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? इसके संयुग्मी से ऊपर गुणा कर देंगे, करने में 3 माइनस करने में 2, अब बटे में वर्गांतर का सूत्र लग जाता है तो वर्गांतर का लगेगा तो करने में 3 का वर्ग 3, अब 2 का वर्ग कितना हो गया? करने में 2 का वर्ग 2 हो गया। तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। तो करने में 3 प्लस करने में 2 माइनस ये करने में 3 हो जाएगा। कुछ आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलता है तो ये प्लस करने में 2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 1 2 करने में 2 हमारा बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि
4 प्लस 3 करनी में 3 बटे में करनी में 7 प्लस 4 करनी में 3 बराबर a प्लस करनी में b हो तो a माइनस b का मान क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए नीचे वाला को देखते हैं, जो हर को देखते हैं तो हर में क्या दिया है, तो हर में दिया है करनी में 7 प्लस 4 करनी में 3 दिया है। अब देखिए ये अंदर भी करनी है, ये अंदर भी करनी है और बाहर भी करनी है, तो इसका मतलब कि यहीं से हमें स्पष्ट हो गया कि ये जरूर वर्गमूल होगा। ये क्या होगा? जरूर वर्गमूल होता है। देखते हैं है कि नहीं। तो ये 7 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 अंदर जाएगा तो करनी में 4 तिहाई 12, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, क्योंकि 2 अंदर जाएगा। अगर 4 है, 4 करने में 3 है, तो इसको 2 गुणे 2 करने में 3 लिखेंगे। ये एक तो 2 यहाँ रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बनाना होता है a प्लस बी प्लस 2 करने में ए भी बनाना होता है, यही हमें बनाना होता है। तो तब बनाएंगे, ये बना देंगे, तब a प्लस करने में b का ये क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये वर्गमूल है तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये इससे ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये करने में a प्लस करने में सीधा सीधा इसका मान आ जाता है। उसी प्रकार ये 2 जब अंदर जाएगा तो वर्ग के रूप में जाएगा, जब निकलता है तो वर्गमूल के मतलब कि पेयर, 2 पेयर में से एक लेते हैं, जब अंदर जाता है तो 2 पेयर बनता है। ये 2 इंटू ये क्या होगा, 2 दूना के 4, तो अंदर करेंगे तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 तिहाई 12। अब देखिए ये आ गया 2 करने में 4 गुणे 3। अब देखिए दोनों को गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 आ जा रहा है, जोड़े तो 4 3 7 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये करने में 4 प्लस करने में 3 का क्या है, होल स्क्वायर है। ये क्या है, करने में 4 प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये क्या आएगा, करने में 4 प्लस करने में 3 आ जाएगा। तो नीचे वाला क्या आ गया, करने में 4 प्लस करने में 3 आ गया। अब देखिए अब सवाल पे आते हैं। तो ये दिया है कि 4 प्लस 3 करने में 3 बटे में करने में 4 प्लस करने में 3 बराबर ए प्लस बी। ये है करने में। अब देखिए अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से हम परिमेकरण अब कर सकते हैं। ये दिया है ये 4 प्लस 3 करने में 3, अब इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 प्लस करने में 3। अब देखिए परिमेकरण करने के लिए इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही तो होता है। संयुग्मी से गुणा करेंगे 2 माइनस करने में 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस करने में 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो इसका एक बार इसमें गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा, तो 4 गुना के क्या हो जाएगा 8, इसमें फिर 2 का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा। उसी प्रकार -3 का इसमें गुणा होगा, -3 का गुणा इसमें होगा। पहले 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूना के 8 हो गया, प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3 दूना के 6 करने में 3। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 करने में 3। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये जैसे 3 है और ये 3 करने में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 तिली के ये हो जाएगा हमारा 9 बटे में। अब ये क्या है, यहाँ वर्गांतर का सूत्र लगेगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमेशा जब भी परिमेकरण करते हैं तो हमेशा जो हर है, हर किसका फॉलो करता है, a माइनस बी स्क्वायर को ये क्या करता है, हमेशा फॉलो करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 करने में 3 का वर्ग 3। अब ये क्या बन जा रहा है, यही बराबर दिया है क्या, a प्लस करने में ये हमें दिया है। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2 करने में 3 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, -1 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 बटे में लिखने का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ये हो गया हमारा a प्लस करने में b।
अब देखिए बी से पहले कोई संख्या नहीं है, तो बी से यहाँ करनी से पहले क्या है, कोई संख्या नहीं है, तो करनी से पहले यहाँ भी कोई संख्या नहीं, तो इसको क्या करिए, इस दो को अंदर ले जाइए। जब अंदर ले जाएंगे तीन का, तो हमेशा चार के रूप में, चार तीन 12, तो ये हो जाएगा हमारा करनी में 12। ये -1 है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले, इसको क्या करते हैं पहले लिख देते हैं। तो -1 प्लस करनी में 12, यहाँ दिया है a प्लस करनी में b। अब तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या है, a का मान तो -1 है, और b का मान क्या है, ये करनी है तो करनी अंदर b है, तो b का मान क्या है, तो b का मान 12 है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि b माइनस a का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, b माइनस a का मान क्या होगा। हमसे b माइनस a पूछा है। अब देखिए b का मान तो कितना हो गया, b का मान तो यहाँ निकाल लिया हमें, b का मान हो गया 12, और a का मान कितना हो गया, तो -1 हो गया। b का मान 12 और a का मान -1 हो गया। अब देखिए b -1 करते हैं, तो b का मान हम रख देते हैं 12, ये माइनस है, ये माइनस लगा दिए। a का मान कितना है, तो -1 है, -1 लगा दिए। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। तो b -1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 13। मतलब विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या होगा। यह है 1 करनी में 11 -2 करनी में 30 -3 बटे में करनी में 7 -2 करनी में 10 -4 बटे में करनी में 8 प्लस 4 करनी में 3, ये दिया है। अब देखिए ये करनी में दिया है और यहाँ भी करनी है, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये वर्गमूल निकलेगा, इसका इसका वर्गमूल निकलेगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वर्गमूल निकलेगा, यहाँ भी वर्गमूल निकलेगा। तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पहले देखते हैं 11 -2 करने में 30, क्या ये a प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी, या a प्लस बी -2 करने में ए बी का फॉलो कर रहा है क्या। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखिए इसको खंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×5, 5×6 = 30, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 5 11, ये क्या हो रहा है, जोड़ने पर 11 हो जा रहा है, गुणा करने पर 5×6 = 30 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये करने में 6 माइनस करने में 5 का ये क्या है हमारा होल स्क्वायर है। अब देखिए दूसरे को देखते हैं, 7 -2 करने में 10 है। अब इसका हम खंड करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से है, इसको करते हैं तो 5×2, 5 दूना के 10, ए बी के बराबर हो जा रहा है, जोड़े 5 2 7, ये ए प्लस बी के बराबर। इसका मतलब ये है हमारा करने में 5 माइनस करने में 2 का ये होल स्क्वायर है। तीसरा बचा ये 8 प्लस 4 करने में 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 प्लस यहाँ 2 करेंगे और ये 2 अंदर ले जाएंगे, तो करने में क्या होगा, 4×3 होगा, तो 4 3 ये 7 होगा, लेकिन यहाँ है क्या 8 है। इसका मतलब कि अभी तो इसका ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, या 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 2 करने में 3, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है क्या। हाँ अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा करने पर 3 आ रहा है, जोड़ने पर 3 1 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया करने में 3 प्लस करने में 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 1 का होल स्क्वायर। है समझ में। अब इनका हम मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे 1 बटे में ये करनी है, ये करनी है, तो ये इसका मान रखेंगे तो ये क्या होगा, करनी में 6 माइनस करनी में 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो करनी से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये है हमारा माइनस, यहाँ
3 है, ऊपर 3 है, बटे में इसका जब मान रखेंगे तो ये करनी में 5 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये बचेगा क्या, करनी में 5 माइनस करनी में हमारा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिए, 4 बटे में। अब देखिए यहाँ 2 है तो ये इसका तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये तो करनी में ही 2 रहेगा। और अंदर क्या है, ये करनी में 3 प्लस ये क्या होगा, करनी में 3 प्लस ये क्या है, करनी में 1, ये वर्गमूल का चिन्ह है तो ये वर्ग हट जाएगा, इसका मतलब ये इतना हो गया। अब इसका हम परिमेयकरण करते हैं, जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो इसी के संयुग्मी से ऊपर गुणा करेंगे तो ये करने में 6 प्लस करने में 5 हो जाएगा। अब बटे में ये करने में 6 माइनस करने में 5 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ अगर माइनस है तो माइनस 3, ये क्या होगा, ये करने में 5 प्लस करने में 2 का संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ये क्या होगा, संयुग्मी से करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 माइनस। अब यहाँ करेंगे तो ये क्या है, 4 है, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो करने में 3 माइनस करने में 1, यहाँ तो करने में 2 पहले से है, इसका करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये आएगा आपका 3 माइनस 1, ऐसा समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए ये करने में 6 प्लस करने में 5, ये देखिए 5 में से 3 जाएगा, ये 3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आगे है तो ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस करने में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस है। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये 3 में से 1 जा रहा है 2, 2 से 1 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 2 करने में 3 माइनस करने में 1 बटा में करने में 2 है, ऊपर नीचे हम करने में 2 से गुणा कर देते हैं, जब करने में 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 2 बार गुणा होगा तो ये तो हट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, करने में 2 करने में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इतना बचेगा। यहाँ देखिए सॉरी ये करने में 5 है, ये करने में 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, तो करने में 6 माइनस करने में 2, ये हो गया माइनस माइनस, ये क्या हुआ, इसका हम गुणा कर देते हैं तो 3 दुना के 6, तो करने में क्या करते हैं, ये करने में 6 हो जाएगा। अब अब माइनस है ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करने में 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, ये बचा हमारा 0, तो विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए दिया है 12 माइनस 140, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 2 कोष्ट में 2 करने में ए बी, या a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी, ये फॉलो करेगा, तो इस फॉलो करेगा, देख लेते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ 2 निकालना है तो 140 का क्या कर सकते हैं, खंड करते हैं, तो 140 का खंड करेंगे तो ये क्या होगा, 12 माइनस करने में, या तो 140 का खंड ऐसे निकाल लें, या तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 35, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा तो 12 माइनस 2 करने में ये हो जाएगा 35, इसी प्रकार ये 60 है, यहाँ निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 4 गुणे 15। अब यहाँ 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 8 माइनस 2 करने में ये हो जाएगा हमारा 15, जब ये 84 होगा ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ करने में 4 गुणे 21, तो यहाँ निकालेंगे तो 10 प्लस 2 करने में ये हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए ये फॉलो कर रहा है क्या, 5 7 बचे 35, 7 गुणे 5 7 बचे 35,
7 5 12, ये फॉलो कर रहा है। ये 5 गुणे 3, 5 3 15, 5 3 8, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। ये 7 गुणे 3, 7 लिख 21, 7 3 10, इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी में 7 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस करनी में 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा करनी में 5 माइनस करनी में 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा करनी में 7 प्लस करनी में 3 का, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये नीचे सब में क्या है, वर्गमूल है। ये क्या है, सब में वर्गमूल है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, करनी में 7 माइनस करनी में 5, ये क्या हो जाएगा वर्गमूल इसका, करनी में 5 माइनस करनी में 3, इसका वर्गमूल क्या होगा, करनी में 7 प्लस करनी में ये हमारा 3 आ जाएगा। मान रख देते हैं। जब इसका मान रखेंगे 1 बटा करनी में 7 माइनस करनी में 5, इसका मान रखेंगे माइनस है 1 बटे में करनी में 5 माइनस करनी में 3, यहाँ माइनस 2 है, बटे में इसका मान रखेंगे तो करनी में 7 प्लस करनी में 3। अब देखिए परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण हम एक लाइन में करेंगे, इसके संयुग्मी से ऊपर गुणा कर देंगे तो करनी में 7 प्लस करनी में 5, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वर्गांतर तो 7 माइनस 5, करनी में 7 का वर्ग 7, करनी में 5 का वर्ग 5, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, अंतर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, माइनस इसके संयुग्मी से ऊपर गुणा करेंगे तो करनी में 5 प्लस करनी में 3, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो माइनस 2 बटे में ये क्या हो जाएगा, ये होगा इसके संयुग्मी से ऊपर गुणा करेंगे तो ये करनी में 7 माइनस करनी में 3 बटे में ये क्या होगा, ये होगा 7, 7 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ये कटेगा, ये 2, सब में हर क्या है 2 है तो ऊपर सीधा हम जोड़ देंगे, ये करनी में 7 प्लस करनी में 5, ये माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, -5 माइनस करनी में 3, ये भी चिन्ह बदलेगा तो -7, ये माइनस है तो प्लस करनी में 3। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया 0/0, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मान आएगा 0, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया क्या है, पूरा अंडर रूट दिया है, करनी में 12 माइनस करनी में 8, फिर दूसरे क्वेश्चन में करनी में 3 प्लस करनी में 2, पूरे के बटे में 5 प्लस करनी में 24। अब देखिए कोई भी a प्लस बी प्लस 2 करने में ए बी के रूप में बस एक ही दिख रहा है, ये वाला हर दिख रहा है बस, तो हम इसको देख लेते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। 5 प्लस करने में 24 है, तो 5 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6, ये 4 में इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 प्लस 2 करने में है। अब देखिए यहाँ करने से पहले 2 आ गया, अब इसका खंड करते हैं तो 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, इसका मतलब 3 दूना के 6 हुआ, तो इसका मतलब 3 2 5 जोड़ने पर इसका मतलब ये करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या है, करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 12 है। अब सवाल पे आते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये कोष्टक 1। दूसरे कोष्टक में क्या है, करने में 3 प्लस करने में 2 है, बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, करने में 3 प्लस करने में 2 का होल स्क्वायर है। अगर ये एक एक से एक ये कट जाएगा, एक बच जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल निकालेंगे, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 2 करने में 3, ये क्या आएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल निकल 2 निकलेगा तो 2 करने में 2 आएगा, बटे में क्या बचेगा, करने में 3 प्लस करने में हमारा 2 बचेगा।
अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा करने में 3 माइनस करने में 2 बटे में क्या बचेगा? बचेगा करने में 3 प्लस करने में 2, ये तो बचेगा, ये पूरी करनी हो गई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम इसका कर देते हैं परिमेयकरण। जब परिमेयकरण करेंगे ये तो 2 रहेगा ही, ये क्या होगा, इसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस है, तो इसके संयुग्मी से माइनस करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके संयुग्मी का माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये एक करने में 3 माइनस करने में 2 है, फिर गुणा करेंगे करने में 3 माइनस करने में 2 की इसके संयुग्मी से, तो ये करने में 3 माइनस करने में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या होगा, वर्गांतर का सूत्र लगेगा, तो 3 करने में 3 का वर्ग क्या होगा, 3, और करने में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, तो 3 में से 2 जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो करने में 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा करने में 3 माइनस करने में 2। अभी इसका गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 3 दुना के 6, तो करने में 6 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा, करने में हो जाएगा 4, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो करने में 6 रहेगा, माइनस 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो ये आंसर आ जाएगा करने में 6 माइनस 2, मतलब विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, पहले हम देख लेते हैं, ये करनी के अंदर दिया है तो हम इसका परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं, ये करनी अगर रहेगा तो हम इस संख्या का परिमेयकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, अगर ये वर्गमूल खत्म हो जाता है तो हम जाके परिमेयकरण कर लेते हैं। ये क्या दिया है, 16 प्लस 6 करने में 7, क्या दिया है, 16 प्लस 6 करने में 7 दिया है, ये 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 2 ही रहना चाहिए, 3 बच रहा है तो 3 अंदर जाएगा तो 9 के रूप में जाएगा, तो 9 गुणे 7, ठीक। उसी प्रकार बस यहाँ क्या है, सेम टू सेम राशि है, बस यहाँ क्या है, बस माइनस का अंतर है, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 करने में 9 गुणे 7, 9 7 कितना होता है, 16 हो रहा है, 9 7 63, 9 7 16, 9 7 63, इसका मतलब कि ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब करने में 9 प्लस करने में 7, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करने में 9 माइनस करने में 7, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। इसका मान रख देते हैं, ऊपर करने में 7 है तो इसको 7 रहने देते हैं बटे में। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है, वर्ग खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा बचेगा करने में 9 प्लस करने में 7, ये माइनस है, आगे पुस्तक बना दीजिए। अब ये क्या है, करने में 7 माइनस करने में 9 माइनस करने में 7 का स्क्वायर है, ये वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो करने में 9 माइनस करने में ये 7 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो करने में ये 7 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा करने में 9 प्लस करने में 7, पुस्तक आगे इसलिए बनाए हैं क्योंकि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, इसीलिए हम पुस्तक बना दिए थे। ये क्या हो जाएगा, प्लस करने में 7, ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2, तो करने में 7 बटे में 2 करने में 7, ये 7 से करने में 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है 1 बटे में करने में 12 माइनस करने में 140, माइनस 1 बटे में करने में 8 माइनस करने में 60, माइनस 2 बटे में करने में 10 प्लस करने में 84। अब देखिए अगर 12 माइनस 140 रहता तो मैं इसका परिमेयकरण डायरेक्ट कर देता, लेकिन करने में है तो अब इसका हम परिमेयकरण नहीं कर पाएंगे, तो पहले करनी हटाते हैं, तो 12 माइनस 140 का पहले
140 है। तो मैं देखते हैं कि क्या यह a प्लस बी माइनस 2 करने में ए बी, या a प्लस बी माइनस, नहीं है प्लस कर दिए 2 करने में ए बी फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसमें से अगर फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका क्या, करने में ए प्लस करने, सॉरी माइनस है ना, ये बन जाएगा आपका करने में ए माइनस करने में बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा करने में ए प्लस बी करने में बी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है, 8 माइनस करने में 60, ये क्या है 10 प्लस करने में 84। अब ये सवाल हमने पीछे सॉल्व कर लिया है, ये हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। इस सवाल की पुनरावृत्ति हो गया है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ना तो ए प्लस बी के स्क्वायर पर है, नहीं ए माइनस बी के स्क्वायर पर है, ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर पर है। इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये यहाँ देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। दस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको 2 गुणे 3, ये 5 गुणे 2, और ये क्या है 5 गुणे 3 है। इसमें कौन सी राशि प्रयोग हुई है, तो इसमें बस राशि प्रयोग हुई 2, 3 और 5 प्रयोग हुई, बाकी देखिए पुनरावृत्ति ही है। तो इसका मतलब इसे 10 को 2 प्लस 3 प्लस 5 के रूप में हम लिख लें। ठीक है, प्लस 2 करने में 6 प्लस 2 करने में 10 प्लस 2 करने में 15। अब देखिए, अब ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, करने में 2 का स्क्वायर प्लस इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, करने में 3 का स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, करने में 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही सूत्र है, पहली गुणे दूसरी संख्या। तो करने में 2 गुणे करने में 3, ये करने में हो गया हमारा 6 प्लस 2bc, 2 गुणे पहली संख्या नहीं दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, 5 3 15, तो करने में 15, ये देखिए 2 करने में 15 आ गया, प्लस 2 गुणे सी गुणे ए, मतलब तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या, तो ये क्या है, ये तीसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई, तो 2 करने में ये हो गया हमारा 5 गुना के 10। इसका मतलब ये क्या है, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 का क्या है, ये हमारा है होल स्क्वायर। ये क्या है, ये जो राशि दिया है वह करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 का होल स्क्वायर है। और अब इसी का क्या निकालना है, तो इसी का निकालना है हमें वर्गमूल। तो ये वर्ग से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, करने में 2 प्लस करने में 3 प्लस करने में 5 हमारा बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1300 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 13 का वर्गमूल निकाले और 100 का हम निकाल सकते हैं, क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं। प्लस ये देखिए करने में ये क्या है 0 तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए ये इसके स्थान पे एक ये 13 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए यहाँ दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे और बाकी जितना है वहाँ 0। इसका मतलब ये 1000 हो गया, 1000 का वर्गमूल निकलेगा नहीं,
इसका मतलब एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, एक नीचे जीरो बढ़ा दीजिए। अब जहाँ भी अगर हमें जीरो वाला संख्या का अगर दशमलव निकालना, वर्गमूल निकालना होता है, दशमलव जितना जीरो रहता है उतना ही क्या होता है, उतना ही पेयर बनकर वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए अभी इतने का अगर वर्गमूल निकालना होता, एक तो ये एक हो जाता, और जितना ये पेयर बनता उसमें से एक ले लेते, ये तो 100 का ये क्या हो जाता है, ये 100 का, ये 100 का वर्गमूल है। उस पर ये देखिए, ये क्या है, ये हो गया, ये तो करने में 130, 130 का वर्गमूल कितना हो गया, तो ये हो गया 11.4 बटे में 100 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 10 हो गया, प्लस करने में 13 का वर्गमूल कितना हो गया 3.6 गुणे 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, प्लस 130 का वर्गमूल कितना हो गया 11.4। ये क्या हो गया 10,000 का कितना वर्गमूल हो गया, ये 10,000 का ये होगा हमारा 100 वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए 100 से भाग करना है तो दशमलव एक अंक इधर जाता है, तो 1.14 हो जाएगा ये, प्लस गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 36, प्लस 100 का करेंगे तो ये क्या होगा दशमलव आएगा किधर बाई तरफ, तो ये हो जाएगा 0.114। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, तो 36 36 में एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा, 37 हो गया। दशमलव ये क्या है 1 4 है, यहाँ क्या है 0.114 है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा दीजिए, 4 1 4 1 5 हो गया, ये 2 हो गया, दशमलव क्या हो गया ये 37, तो 37.254, 254। इसका मतलब विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया। जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा प्रोसेस यही रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिख, ये है दिया है कि करने में 40 96 का मान 64, तो करने में 40 96 प्लस करने में 40.96 करने में 0.004096 का मान क्या होगा। अब देखिए करने में 40 96 ये तो हमें दिया है, इसका तो मान हम लिख देंगे 64। करने में ये 40.96 प्लस करने में 0.004096। अब देखिए, अब इसका तो मान जान रहे हैं, इसका मान तो 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 40 96 पूरा लिख दीजिए 40 96। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के स्थान पे एक लगाएंगे, इधर जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा देंगे, यही तो निकालते हैं। प्लस यहाँ वही काम यहाँ भी करते हैं, दशमलव के ठीक नीचे ये दशमलव पूरा या ऊपर हटा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 40 96 हो जाएगा। दशमलव के ठीक नीचे एक लिखिए, जितना अंक है उतना जीरो, 1 2 और 3 4 5 6, ये 6 जीरो, ये 2 2 4, ये 2 6 जीरो कर दिए। अब देखिए ये तो 16 हो गया, प्लस 40 96 का ये तो 16 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा, प्लस 40 96 का ये तो 16 हो गया। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे बस जीरो का काउंट कर लेते हैं, एक लिखेंगे, एक का वर्गमूल एक, जितना जीरो का पेयर बनेगा उतना जीरो, कितना पे 1 2 3 पेयर बना है, 1 2 3 लिख देते हैं। अब ये 16 हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1.6 हो जाएगा, प्लस ये 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये 6 और 1 2 अंक हो गया, 3 ये दशमलव हो गया, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 यहाँ कोई संख्या नहीं तो जीरो बना के दशमलव लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको योग कर दें, ये योग करेंगे तो क्या होगा, अगर योग ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख कर लीजिएगा, 1.6 फिर 0.01 6, तो करेंगे तो 6 ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे, 17.616। यहाँ क्या है, यहाँ 16 नहीं है 64 है, यहाँ क्या है ये 64 है, यहाँ जहाँ भी 16 लिखा है आप वहाँ क्या करेंगे
इसको आप 64 लिख लेंगे। ये है हमारा 64 हो गया। ये क्या होगा 64 प्लस ये क्या होगा 64 होगा तो 100 है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 6 दशमलव ये 4 हो जाता है प्लस ये क्या होगा ये 64 ये क्या है 1000 3 अंक पर दशमलव लगता है तो 64 देखिए 64 प्लस प्लस 6.4 ये प्लस 0 64 ये 3 अंक पर दशमलव लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे हम योग कर लेंगे 64 प्लस 6.4 प्लस 0.064 ये हो जाएगा 4 ये 6 ये 4 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 6 4 10 को 0 6 1 7 70.464 अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये दिया है हमारा क्या दिया है यदि करनी में 40 96 का मान 64 है तो मान कितने का निकालना है करनी में 40.96 प्लस करनी में 0.4096 प्लस करनी में 0.004096 फिर प्लस 0 दशमलव करनी में 0.00004096 इसी का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहले इसको 40 96 का बस हमें मान दिया है दशमलव का तो मान नहीं दिया तो दशमलव को हटा कर देखते हैं इसको करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 40 96 दशमलव हटाएंगे तो इसके स्थान पे ठीक 100 प्लस उसी प्रकार यहाँ करेंगे दशमलव के ठीक नीचे ये दशमलव हटा दीजिए ऊपर से और दशमलव के ठीक नीचे 1 लिखिए और बाकी ये जितने अंक है उतना 0। अब देखिए ये हो गया हमारा प्लस यहाँ 40 96 लिखिए बटे में दशमलव के ठीक नीचे 1 और यहाँ 2 0 ये 4 ये तो कितना होगा ये हमारा 6 0 होगा प्लस यहाँ भी लिखिए क्या ये 40 96 लिख लीजिए 96 बटे में कितना 0 2 2 4 2 6 2 8 8 0 2 2 4 2 6 2 8 ये हो गया। अब 40 96 का तो मान हम जानते हैं ये होता है 64 ये 100 का वर्गमूल 10 प्लस ये 40 96 का मान 64 यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो गया 100 प्लस ये हो गया 64 जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 1 2 3 तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हो गया 1000 प्लस इसका वर्गमूल 64 इसका मान कितना हो गया 1 2 3 4 4 0 हो गया। अब इसका मान निकालेंगे एक अंक पर 6.4 प्लस 2 अंक पर 0.64 इसका 3 अंक पर दशमलव 0.064 इसका 4 अंकों पर 2 0 आगे बढ़ा दीजिए 64 हो गया 4 अंक पर तो ये 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब इसी को का योग कर दीजिए तो योग करेंगे तो 6.4 दशमलव के नीचे ठीक दशमलव 0.64 दशमलव 0.064 अब जोड़ दीजिए ये 4 6 4 10 6 4 10 1 11 6 4 10 10 1 11 6 1 7 अब कितना अंक तक दिया है ये दिया है पूरा का पूरा 7.104 ये दिया है पूरा विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम पढ़ लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन कर लीजिए जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था हम इसका अध्ययन कर लिए। बस कल हम पढ़ेंगे छोटा और बड़ा हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या करणियों की तुलना पर आधारित आधारित प्रश्न
कौन करनी बड़ी है, कौन करनी छोटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।